अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड प्यूरिलस टेल अस पढ़ रहे हैं। आज हमें उसका सब टॉपिक वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड्स बोले जाते हैं, यानी किन वर्ड से लोगों को बयां किया जाता है। टू टाइप्स ऑफ हाई रैंक्स। समाज को चूँकि जो ये पूरा समाज है उसको बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया। पहला जो हिस्सा था इसमें ऊंचे तबके के लोग आते हैं और दूसरा उसमें आम तबके के लोग आते हैं। जो पहला तबका है टू टाइप्स ऑफ हाई रैंक्स, इसमें भी दो तरह के टू टाइप्स हैं। एक है प्रीस्ट्स और ब्राह्मण्स। जो इसमें पहला तबका वो है प्रीस्ट्स का, ब्राह्मण्स का, यानी ब्राह्मण्स को ऊंचे तबके में रखा गया है। उनके काम है परफॉर्मर रिचुअल्स, जो भी रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं ब्राह्मण्स। उसके बाद है दूसरा राजाज। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज। उस वक़्त के जो राजा थे यानी एंशिएंट टाइम के, उनके पास कोई कैपिटल सिटीज़ नहीं थी। यानी जिस तरह बाद आगे चलकर राजाओं के पास कैपिटल सिटी हुआ करती थी, लेकिन एंशिएंट टाइम के राजा जो थे उनके पास कोई कैपिटल सिटी नहीं थी, कोई राजधानी नहीं थी। प्लेसेस और आर्मीज, न उनके पास कोई राजमहल था और न उनके पास कोई स्टैंडर्ड आर्मीज थी। नो टैक्स दैट टाइम, न उस वक़्त के लोगों पर कोई टैक्स था। सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड देयर फादर्स। और जो उस वक़्त राजाओं के बेटे थे वो ऑटोमेटिकली अपने बाप के जगह नहीं ले सकते, यानी वो अपने वालिद के मरने के बाद खुद ब खुद बादशाह नहीं बन जाते थे, बल्कि ये आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता ये रस्म बना। एंशिएंट टाइम में ऐसा कोई मसला नहीं था। आगे चलकर ऐसा क्यों हुआ, इसका एक रीज़न था। वो ये है कि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर कोई आदमी हाई रैंक पे है, वो ये चाहता है कि उसकी अगली पीढ़ी या उसके जो बच्चे बेटे थे वो भी उसी की तरह इस हाई रैंक पर होना चाहिए। कोई भी ये नहीं चाहता था कि जो उसके बाद उसके औलाद आने वाले हैं वो किसी लो रैंक पे रहे, बल्कि वो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा भी मेरी तरह, अगर वो मिनिस्टर्स हैं तो मेरा बेटा भी मेरी तरह मिनिस्टर बनना चाहिए। और अगर कोई एक्टर है वो भी ये चाहता है कि मेरा बेटा या मेरे जो बेटे हैं वो मेरी तरह एक्टर बनने चाहिए। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। उसके बाद आता है कॉमन पीपल, आम लोग, जो आम तबके वाले लोग हैं। कॉल्ड जन्ना एंड विश, उनको जन्ना बोलते हैं या विश। एग्जाम्पल यादुवंशी और विश, चंद्रवंशी और विश, पुरुवंशी और विश। इन वर्ड से उनको डिस्क्राइब करते हैं। पीपल हु कंपोज्ड हिम्स कॉल्ड देमसेल्व्स आर्यन्स। और वो लोग जो वेदास में हिम्स यानी भजन लिखा करते थे या कंपोज करते थे, वो अपने आप को आर्यन्स बोलते थे। दिस वाज रेस ऑफ पीपल हु कंट्रोल द सोसाइटी। ये वो लोग थे जिन्होंने समाज को बनाया है, समाज को कंट्रोल किया है। लोअर सेक्टर ऑफ सोसाइटी वाज कॉल्ड दासा और दासियस। जो निचले तबके के लोग हैं उनको दासा या दासी बोलते हैं। दासा मर्द के लिए और दासी औरतों के लिए, यानी दासा का मतलब है स्लेव। दे वर पीपल कैप्चर्ड इन वॉर्स। ये वो लोग थे जो जब एक रूलर किसी दूसरे रूलर पर हमला करता है और उसकी राजनीति को अपने कब्जे में ले लेता है, तो वो उसके वहाँ के जो निचले तबके के लोग वो उनको भी
कैप्चर करते थे और उनको अपने गुलाम बनाते थे, और ये इस तरह उनके गुलाम बनते थे, ट्रीट करते थे उनको गुलामों की तरह। दे वर द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, ये उनको अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। हु कुड मेक देम डू एनीथिंग दे वांटेड, और ये उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, जो कुछ भी ये चाहते हैं उनसे करवाना वो उनको करवा सकते हैं। इन स्लेव्स से स्लेव्स डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड वर्शिप्स, और इन स्लेवों यानी नौकरों को ये हक नहीं था कि वो कोई भी वर्शिप यानी इबादत करे या कुर्बानी करे। जिस तरह वो आग जलाते थे और आग में वो जानवरों की बलि चढ़ाते थे, लेकिन इन स्लेव्स का ये हक नहीं था। दे आल्सो स्पोक ए डिफरेंट लैंग्वेजेस, और उनको ये भी हक नहीं था कि उस वक़्त जो बादशाह लोग थे वो वैदिक संस्कृत बोलते थे, लेकिन इन सिविल्स को ये हक नहीं था कि वो भी वो ज़बान सीखे और बोले, बल्कि उनके लिए एक अलग लैंग्वेज थी जो वो आपस में बोला करते थे। इस तरह ये लोग स्लेव्स के साथ ट्रीट करते हैं। थैंक्स।